नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का 6 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 7वां क्लास है। पिछले 6 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग और भी बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है किसी परीक्षा में पास और फेल का अनुपात 19:17 है। यदि 12 से कम लोग आवेदन किए होते और 8 से कम पास होते तो पास और फेल का अनुपात 1:1 होता। तो परीक्षा के लिए आवेदक की कुल संख्या कितनी है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में पास और फेल का अनुपात दिया हुआ है। पास इज टू फेल, पास और फेल का अनुपात दिया हुआ है। पास और फेल का अनुपात कितना है? 19:17 है। 19:17 है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 12 से कम लोग आवेदन किए होते परीक्षा के लिए और 8 से कम लोग अगर पास होते तो पास और फेल का अनुपात कितना होता? 1:1 होता। कितना होता? 1:1 होता। देखिए हम यहां से क्या करेंगे, अगर हम ये मान ले कि 19 पास हो रहे हैं और 17 फेल हो रहे हैं तो हम यहां से ये मान सकते हैं कि आवेदक की संख्या कितनी होगी। हम 19 और 17 को ऐड करेंगे। 19 और 17 को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 19 और 17 को ऐड करेंगे हमारा हो जाएगा 36। यानी आवेदक और पास, हमने मान लिया कि 19 पास हो रहे हैं और 17 फेल हो रहे हैं तो आवेदक कितना हो जाएगा? 19 और 17 को ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा? 36। अगर 36 आवेदक हैं तो पास कितने हो रहे हैं? पास जो हो रहे हैं 19 हो रहे हैं। पास कितने हो रहे हैं? 19 हो रहे हैं। उसके बाद हमें दूसरा क्या दिया हुआ है कि अगर 12 से कम लोग आवेदन किए होते और 8 से कम पास होते तो हमारा अनुपात कितना हो जाता? 1:1। यानी हम ये मान लें कि अब एक पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है, यानी अब आवेदक की संख्या कितना हो गया? 2:1। ये रेशियो कब हो रहा है? जब 12 से कम लोग आवेदन किए होते, यानी माइनस का 1200, और 800 कम पास होते यानी माइनस का 800। अब हम यहां क्या करेंगे? यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 36 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 36। 19 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 38। 19 में 2 से गुणा करेंगे 38। हम क्या करते हैं? बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी 38 माइनस 36, ये किसके बराबर हो जाएगा? हम यहां गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा? यहां गुणा करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 1200। हम इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 1200। और इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा माइनस का 1600। माइनस का 1600 और माइनस का 1200 में बड़ा कौन होगा? यानी माइनस का 1200 बड़ा होगा। यानी हम माइनस के 1200 में से माइनस करेंगे माइनस का 1600। माइनस का 1600 हम माइनस करेंगे। अब देखिए हम 38 में से 36 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 2। 38 में से 36 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद हमारा यहाँ माइनस बाहर आएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यानी 1600 में से 1200 माइनस का जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 400। यानी 2 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया? 2 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 400। हमें क्या निकालना है? हमें 36 यूनिट का वैल्यू निकालना है। हमें कितना का निकालना है? 36 का। हमें 36 यूनिट का वैल्यू निकालना है। यानी अगर हम इस साइड अगर 18 से गुणा कर रहे हैं तो इस साइड भी 18 से गुणा करेंगे। 400 में 18 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 7200। यानी टोटल आवेदक की संख्या कितनी है? 7200 है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 7200। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था किसी परीक्षा में पास और फेल का अनुपात 19:17 है। यदि 12 से कम लोग आवेदन किए होते और 8 से कम पास होते तो पास और फेल का अनुपात 1:1 होता। तो परीक्षा के लिए आवेदक की कुल संख्या कितनी है? देखिए हमें क्या दिया हुआ है? पास और फेल का रेशियो दिया हुआ है। पास और फेल का रेशियो कितना है? 19:17 है। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 से लोग कम आवेदन किए होते परीक्षा के लिए
और 8 से कम पास होते तो हमारा रेशियो कितना हो जाता, 1:1 हो जाता। हम यहाँ से ये मान लें कि 19 लोग पास हो रहे हैं और 17 लोग फेल हो रहे हैं, यानी टोटल आवेदक का संख्या कितना होगा, 19 + 17 यानी 36, और उसमें से पास कितने हो रहे हैं, पास 19 हो रहे हैं। उसके बाद अगर 1200 से कम लोग ने आवेदन किया होता और 800 कम लोग पास होते तो हमारा रेशियो कितना हो जाता, 1:1, यानी अब अगर एक पास हो रहा है तो एक फेल हो रहा है, यानी टोटल आवेदक कब कितना हो गया, 2 हो गया, 2 में से एक पास हो रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, यानी हम 36 गुने 1 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 36। उसके बाद 19 में 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 38। हम 38 में से 36 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना निकल के आ गया 2। उसके बाद हम नीचे गुना करेंगे, इस माइनस के 1200 में से 1200 में 1 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1200। माइनस के 800 में हम 2 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1600। माइनस का 1200 से माइनस का 1600 क्या है, छोटा है, यानी हम माइनस के 1200 में से माइनस करेंगे माइनस का 1600, ये माइनस माइनस बाहर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी ये हो गया माइनस का 1200 प्लस 1600, यानी 1600 में से 1200 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 2 यूनिट का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 4। हमें क्या निकालना था, टोटल आवेदक का संख्या। हमारा टोटल आवेदक कितना है 36 यूनिट, यानी 36 बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम इस साइड 18 से गुना कर रहे हैं तो इस साइड भी 18 से गुना करेंगे। 400 में अगर हम 18 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना निकल के आ गया 7200, यानी टोटल आवेदक का संख्या कितना है 7200 है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले अधिकारियों और सैनिकों की संख्या का अनुपात 3:31 था। एक लड़ाई में 6 अधिकारी और 22 सैनिक मारे गए और अनुपात 1:13 हो जाता है। तो लड़ाई से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या कितनी थी। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें रेशियो दिया हुआ है किसका, ऑफिसर और सैनिक का हमें रेशियो दिया हुआ है। ऑफिसर और सैनिक का रेशियो हमें दिया हुआ है। रेशियो हमारा कितना है 3:31 है, 3:31 है। और युद्ध में ये जो हमारा रेशियो है युद्ध से पहले है, और युद्ध में 6 अधिकारी और 22 सैनिक मारे गए, तो हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है 1:13। कितने सैनिक मारे गए, 22 सैनिक मारे गए, यानी माइनस का 22 हो जाएगा। और कितने अधिकारी मारे गए, 6 अधिकारी मारे गए, यानी माइनस का 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर हम 13 में 3 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 13 में 3 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 39, माइनस हम 31 में 1 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 31। हम बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ 13 में माइनस के 6 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 13 में माइनस के 6 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 78। 13 में माइनस के 6 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस का 78। उसके बाद हम 1 से 22 में गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 से माइनस के 22 में गुना करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 22, यानी माइनस के 78 से माइनस का 22 क्या है, बड़ा है, यानी हम माइनस के 22 में से माइनस करेंगे। माइनस के 22 में से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस का 78। अब देखिए यहाँ जब माइनस होगा, 39 में से 31 माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 22, ये माइनस बाहर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस 78। अब हम 78 में से 22 माइनस करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा 56। देखिए यहां से 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया 7। 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 7। हमें क्या निकालना था, अधिकारी की संख्या, युद्ध से पहले अधिकारी की संख्या। युद्ध से पहले अधिकारी का कितना यूनिट है, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 21 के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 21 अधिकारी। युद्ध से पहले कितने अधिकारी थे, 21 अधिकारी थे। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक रेजिमेंट में युद्ध से पहले अधिकारियों और सैनिकों की संख्या का अनुपात 3:31 था। एक लड़ाई में 6 अधिकारी और 22 सैनिक मारे गए और अनुपात 1:13 हो जाता है। तो लड़ाई से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या कितनी थी। हमें लड़ाई से पहले रेजिमेंट में अधिकारियों की संख्या निकालना था। हमें क्या दिया हुआ था कि लड़ाई से पहले जो रेशियो है अफसर और सैनिक का 3:31 है, और लड़ाई के बाद ये कितना हो जा रहा है 1:13 हो जा रहा है। लड़ाई में 6 अधिकारी मारे गए और लड़ाई में 22 सैनिक मारे गए,
यानी ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस के 22। अब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम 3 से 13 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 39। उसके बाद हम 1 से 31 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 31। हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यानी 39 माइनस 31। उसके बाद हम इस 13 से माइनस के 6 में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 78। हम इस 1 से माइनस के 22 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा माइनस का 22। माइनस के 22 से माइनस का 78 क्या है, छोटा है, यानी हम माइनस के 22 में से माइनस करेंगे माइनस का 78। जब ये माइनस बाहर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम 78 में से 22 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो गया 56। यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना निकल के आ गया 56, 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 7। हमसे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में कि लड़ाई से पहले अधिकारियों की संख्या कितनी थी। लड़ाई से पहले अधिकारियों का संख्या कितना है, 3 यूनिट है, यानी 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 21 के बराबर। हमारा आंसर कितना निकल गया कि युद्ध से पहले अधिकारियों का जो संख्या है वो हमारा क्या है, 21 है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी होती है और उनके वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि होती है। यदि एक दिन की कुल मजदूरी में 6,000 रुपये की कमी हो जाती है तो प्रत्येक दिन का वर्तमान कुल वेतन ज्ञात करें। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर श्रमिक की संख्या, कारखाना में श्रमिक की संख्या यानी पहले अगर 9 था तो अब घट के कितना हो गया, 8 हो गया। और जो वेतन था, पहले अगर वेतन 14 रुपया था तो अब बढ़ के कितना हो गया 15 रुपया। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है वर्तमान जो कुल वेतन जा रहा है वो हमसे पूछ रहा है। अगर मजदूर की संख्या में 9 से 1 हुआ, 9 से 1 घट के यानी 8 हुआ और मजदूरी में 14 से बढ़ के 15 हुआ तो कितना का बचत हो रहा है, कितना का बचत हो रहा है कंपनी को, 6,000 रुपये का बचत हो रहा है, 6,000 रुपये का बचत हो रहा है। देखिए हमें क्या दिया हुआ है कि श्रमिक की जो संख्या है, हमें जो संख्या है, संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है, हमें संख्या का रेशियो दिया हुआ है 9:8। यानी पहले अगर 9 लोग काम कर रहे थे तो अब कितना काम कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं। और हमें जो वेतन का जो रेशियो दिया हुआ है, वेतन का रेशियो दिया हुआ है, अगर पहले 14 रुपया लग रहा था तो अब कितना लग रहा है, 15 रुपया लग रहा है। देखिए जो कुल पहले लग रहा होगा, कुल खर्च पहले कितना लग रहा होगा, हम इस 14 में अगर 9 से गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 126। यानी पहले 126 रुपया अगर लग रहा होगा तो अब कितना लग रहा है 120 रुपया। अब कितना लग रहा है 120 रुपया। यानी कितना का बचत हुआ, पहले अगर 126 रुपया लग रहा था तो अब 120 रुपया लग रहा है। यानी कितना का बचत हुआ, 6 रुपये का बचत हुआ। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 6 रुपये नहीं, 6,000 का बचत हो रहा है। कितना का बचत हो रहा है, 6,000 रुपये का। यानी 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 6,000 के बराबर। तो हम यहां से 1 यूनिट निकाल पाएंगे, 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 1,000 रुपये के बराबर। 1,000 रुपये के बराबर हमें क्या निकालना था, वर्तमान का प्रत्येक दिन का कुल वेतन। यानी वर्तमान का कुल वेतन कितना है 120। यानी हम यहां से 120 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, 1000 से गुना करेंगे 120 में, 1000 से 120 में गुना करेंगे ये कितना हो जाएगा 1,20,000। ये कितना हो जाएगा 1,20,000 रुपया। प्रत्येक दिन का वर्तमान वेतन कितना है 1,20,000 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी होती है और उनके वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि होती है। यदि एक दिन की कुल मजदूरी में 6,000 रुपये की कमी हो जाती है तो प्रत्येक दिन का वर्तमान कुल वेतन ज्ञात करें। हमें वर्तमान का निकालना है। देखिए संख्या में क्या हो रहा है, संख्या में 9:1 का रेशियो हो जा रहा है। यानी पहले अगर कारखाना में 9 लोग काम कर रहे थे तो अब कितना कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं। और वेतन क्या हो रहा है, पहले अगर 14 रुपये वेतन जा रहा था तो अब कितना जा रहा है, 15 रुपये वेतन जा रहा है। अगर 9 लोग थे, 14 रुपये वेतन था, यानी कुल खर्च कितना आ रहा था कंपनी का 126 रुपया। हम इस 9 से 14 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 126 रुपया। अब क्या हुआ, 8 लोग हो गए कंपनी में और जो मजदूरी है वो कितना हो गया 15 रुपया। यानी अब कुल खर्च कितना आएगा, 15 में हम 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 120। यानी कितना का बचत हुआ, 6 रुपये का बचत हुआ। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि 6 रुपये नहीं, हमें 6,000 रुपये का बचत हो रहा है। यानी 6 रुपया किसके बराबर हो जाएगा, 6,000 रुपये के बराबर। यानी 1 यूनिट का यहाँ से हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 1,000 रुपये के बराबर। हमें क्या निकालना था, प्रत्येक दिन का वर्तमान
कुल वेतन, यानी कुल वेतन कितना है अभी का 120 रुपया, यानी 120 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 120 में हम 1000 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 1,20,000 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर है, यदि सिर गिने जाते हैं तो 340 सिर होता है, यदि पैर गिने जाते हैं तो 1060 पैर होते हैं, तो चिड़ियाघर में कबूतर की संख्या कितनी है। देखिए हमें सिर की संख्या कितना दिया हुआ है, हमें सिर का संख्या दिया हुआ है 340, सिर का संख्या कितना दिया हुआ है 340, और पैर का संख्या हमें कितना दिया हुआ है, पैर का संख्या दिया हुआ है 1060, हमें पैर का संख्या कितना दिया हुआ है 1060। देखिए चिड़ियाघर में खरगोश है और क्या है कबूतर है। देखिए खरगोश का कितना पैर होता है, खरगोश का 4 पैर होता है और कबूतर का कितना होता है 2 पैर होता है। हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 + 2 लिख सकते हैं। अगर हम ये मान ले कि चिड़ियाघर के अंदर जो 340 सिर है, यानी टोटल 340 अगर कबूतर हैं तो कितना पैर होता हमारा, हम इस 340 में 2 से गुना करते, क्योंकि कबूतर का कितना पैर होता है 2 पैर। अगर हम 340 में 2 से गुना करेंगे ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा 680। लेकिन हमारा पैर क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1060। अगर हम 1060 में से 680 माइनस करेंगे हमारा कितना निकल के आ जाएगा 380। ये जो 380 निकल के आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, ये जो हम खरगोश है, खरगोश का अगर हम 2 पैर नहीं ले रहे हैं उसकी वजह से हमारा क्या निकल के आ रहा है 380। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर आ गया, इस 2 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया 380 के बराबर। हम अगर 380 में 2 से भाग देंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, 380 में हम 2 से भाग देंगे ये हमारा हो जाएगा 190। यानी यहां से हमें ये पता चला, कि जो खरगोश है, जो खरगोश की संख्या है, खरगोश की संख्या कितना है 190 है, खरगोश की संख्या कितना है 190 है। हमें क्या निकालना था, कबूतर का संख्या निकालना था। हमारा टोटल सर कितना दिया हुआ है 340। अगर हम इस 340 में से 190 माइनस कर देंगे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, कबूतर निकल के आ जाएगा। यानी जो कबूतर होगा, कबूतर का जो संख्या होगा वो कितना होगा, हम इस 340 में से माइनस करेंगे 190, यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 140 यानी 150। कितना हो गया 150। कबूतर का संख्या कितना निकल के आ गया 150। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं, यदि सिर गिने जाते हैं तो 340 सिर होता है, यदि पैर गिने जाते हैं तो 1060 पैर होते हैं, तो चिड़ियाघर में कबूतर की संख्या कितनी है। देखिए हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो चिड़ियाघर के अंदर जानवर है उनमें अगर सर काउंट किया जा रहा है तो सर कितना हो रहा है 340, अगर पैर काउंट किया जा रहा है तो पैर कितना हो रहा है 1060। और जो है चिड़ियाघर के अंदर क्या है, खरगोश है और कबूतर है। खरगोश का कितना पैर होता है 4 पैर, और कबूतर का कितना होता है 2 पैर। अगर हम ये मान ले कि जो 340 है, ये 340 के 40 अगर कबूतर है तो कितना पैर हमारा होता, हम इस 340 में 2 से गुना करते, क्योंकि एक कबूतर का क्या होता है 2 पैर होता है, यानी 340 में हम 2 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 680। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पैर, वो पैर कितना दिया हुआ है 1060, यानी हम इस 1060 में से 680 माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 380। ये 380 किसकी वजह से ज़्यादा आ रहा है, ये जो हम खरगोश है, खरगोश का 2 पैर हम नहीं लिए हैं, खरगोश को भी हम मान लिए कि उसके पास भी 2 पैर है, यानी ये जो 2 यूनिट है इसका वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 380। यानी हम 2 में क्या से गुना करेंगे कि 380 आएगा 190 से। यानी हमें यहाँ से ये पता चला कि जो खरगोश की संख्या है वो कितना है 190 है। अब हमें जो टोटल सीट दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था 340। अगर हम 340 में से 190 माइनस कर देंगे हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 150। यानी कबूतर का संख्या क्या है 150 है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 20 + 8√2 और 5 - 2√2 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। देखिए हमें सबसे पहले मध्य समानुपाती का फार्मूला पता होना चाहिए। देखिए हम फार्मूला रटने का कोशिश नहीं करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो हमारा 2 संख्या है a और b है, a और b है, इसके मध्य समानुपात हमने मान लिया कि x है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से a और x का रेशियो लेंगे और x और b का रेशियो लेंगे, वो दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं a/x
इक्वल टू एक्स बटा बी। हम यहाँ से a बटा एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x बटा बी। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी। हम यहाँ से मध्य समानुपाती यानी x क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर a इंटू बी, रूट अंडर a इंटू बी। अब देखिए हमें a और b का वैल्यू दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मध्य समानुपाती। हम यहाँ क्या करेंगे, हमारा मध्य समानुपाती क्या हो जाएगा, रूट अंडर हम यहाँ करेंगे 20 प्लस 8√2, 20 प्लस 8√2 इंटू 5 माइनस 2√2। देखिए अब हम इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें, हम यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, यानी रूट के अंडर 4 इंटू हम 4 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 5 प्लस 2√2 इंटू 5 माइनस 2√2। अब देखिए ये क्या बन गया हमारा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इस 4 को हम रूट से बाहर लाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। हम यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, माइनस अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 2√2 का अगर स्क्वायर करेंगे ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, यानी 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। अब हम यहाँ से 25 में से 8 माइनस करेंगे, ये कितना हो गया 17। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 2 इंटू √17। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 20 प्लस 8√2 और 5 माइनस 2√2 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए मध्य समानुपाती का फॉर्मूला। हम फॉर्मूला रटने का कोशिश नहीं करेंगे। देखिए हम ये मान ली कि हमारा 2 संख्या है a और b है, हमें इसका मध्य समानुपात निकालना है, यानी इसके बीच हमने मान लिया कि मध्य जो समानुपात है वो हमारा क्या है x है, यानी a और x का जो रेशियो होगा उसके बराबर हमारा क्या होगा, x और b का रेशियो होगा। यहां से हम निकालेंगे, हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, x इक्वल टू रूट अंडर ए बी। हमारा a जो है कितना है 20 प्लस 8√2 है, और b कितना है 5 माइनस 2√2 है। अब हम यहाँ से रूट अंडर a इंटू बी करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे, ये हमारा कितना हो गया 5 प्लस 2√2, और ये कितना हो गया 5 माइनस 2√2। ये हमारा क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारा यहाँ से ए स्क्वायर कितना हो गया 25, बी स्क्वायर करेंगे, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8। अब हम 25 में से 8 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 7, यानी 17, यानी हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 2√17। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।